हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके लव स्टोरी का अगला चैप्टर किस डायरेक्शन में जा रहा है। क्या कोई नई शुरुआत होने वाली है, क्या कम्युनिकेशन आने वाला है, या फिर यूनिवर्स आपको किसी इम्पोर्टेंट लेसन के लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो ये एक टैरो रीडिंग है, ठीक है, और इसलिए जो मैसेज रेजोनेट करे उन्हें एक्सेप्ट करे और बाकी यूनिवर्स पे छोड़ दे। रीडिंग सबके लिए कर रही हूँ, तो रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे उस समय के लिए रीडिंग रहने वाली है, ठीक है। कोई स्पेशल जेंडर या किसी स्पेशल पर्सन के बारे में सोच की रीडिंग नहीं हो रही है। बस मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मेरे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा है, उनकी एनर्जी यहाँ पे आने वाली है। अगर आप एनर्जी में इंक्लूड आपका भी चाहते हो कि आपकी भी एनर्जी इसमें इंक्लूड हो, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मेडिटेशन होता है तो मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए होता है, क्योंकि मुझे उनका नाम पता होता है। मुझे आपका नाम, मेरे व्यूवर नए हैं तो आपका नाम नहीं पता है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए कर दीजिए एंड करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं क्या इमोजीज हैं। तो ओके, आपके जो पार्टनर है या फिर कहे तो जो भी चीजें लव स्टोरी में आपके होने वाली है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। सो डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स की लव स्टोरी का अगला चैप्टर क्या कह रहा है, प्लीज बताएं। थैंक यू सो मच। एस ऑफ कप्स, वाओ, पहला है कार्ड प्यार की शुरुआत। वाओ, एस ऑफ कप्स का कार्ड बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। एस ऑफ कप्स का कार्ड, टेम्परेंस, ओके, सेवन ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्परर, ओके, यहाँ है नाइट ऑफ कप्स। जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा सा ना इसको डाउन कर देती हूँ, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। फोर ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ठीक है। सो बॉटम ऑफ द डेक की बात करें, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड का कार्ड, ठीक। कार्ड उल्टे थे तो मैंने सीधा कर दिया, और यहाँ से है टेन ऑफ कप्स का कार्ड। वाओ, बहुत ही बेहतरीन कार्ड्स आ रहे हैं गाइस। सो एस ऑफ कप्स क्लियर कर लेते हैं। एस ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है प्लीज हमें बताएं। सबसे पहले साइन की बात कर लेते हैं। तो साइन है मेरे पास कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे आई है, ठीक है। एरीज स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। सो चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे कार्ड को क्लियर कर लेते हैं, ये सब कप्स का कार्ड क्यों है। टेन ऑफ वैंड्स, ओके, लगता है ना आपने पास्ट में बहुत सारी मुश्किलें झेली हैं। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक। पास्ट में आपने अपने लाइफ में, अपने लव लाइफ में बहुत सारी चीजें झेली हैं, ठीक है। बहुत कुछ जो है ना, ऐसा लग रहा है कि आपके आपके लाइफ में बहुत ऑब्स्टिकल्स आए हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं। आपने लव लाइफ को ना लेकर फेस किया है कि आप लव लाइफ में ना, आपकी जब भी लव स्टोरी रही है कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई है, ठीक है। एंड आप बहुत अकेले हो गए हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, जिस भी व्यक्ति के साथ आपका कनेक्शन पास्ट में रहा होगा, उस व्यक्ति ने आपका साथ नहीं दिया एंड कहीं ना कहीं आप जो है ना बहुत बर्डन में, बहुत परेशानी में
रह चुके हो, ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है कहीं ना देखिए एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ठीक है, और ये कार्ड लव स्टोरी के एक नए चैप्टर को बता रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है 10 ऑफ वैंड्स जो कि क्लियर कर रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो इसका मतलब ये है कि एक नई इमोशनल बिगिनिंग आसानी से नहीं आई है आप दोनों के रिलेशनशिप में, ठीक है, मतलब नहीं आएगी। कहीं ना कहीं आपने पास्ट में बहुत स्ट्रगल तो किया ही है, ठीक है, लेकिन अभी मैं देखूं तो यहाँ पे फ्यूचर की बात करूं तो मुझे दिख रहा है कि अ, देखिए आप दोनों के बीच है ना जो भी होगा ये आसानी से तो नहीं होगा, ठीक है, आसानी से बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। पास्ट में ऐसा भी रहा है आपके साथ कि पास्ट में किसी ने आपको जो है अ, किसी ने आपको जो है ना यहाँ पे एक तरीके से डिच किया है, या कहे तो आपको पास्ट में किसी से धोखा भी मिला है, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें रही हैं आपके साथ। एंड कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो दिक्कत है, थोड़ी सी जो परेशानी है वो आपको फेस करनी पड़ी है, ठीक है, लेकिन हाँ एक चीज मैं देख रही हूँ कि जब भी न्यू बिगनिंग होगी ना तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इमोशनल बिगनिंग थोड़ी सी रहेगी लेकिन आसान नहीं रहेगी, ठीक है, तो इसके पीछे बहुत सारे इमोशनल वेट, स्ट्रेस, या कहे तो ओवर थिंकिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रही है, कहीं ना कहीं होंगी, कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आपकी लव स्टोरी का अगला चैप्टर कह रहा है कि किसी के दिल में इमोशंस बहुत गहरे हैं आपके लिए, ठीक है, शायद काफी समय से फीलिंग्स दबाकर रखी गई हैं। किसी ने अपने इमोशंस को रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ईगो या फियर या प्रैक्टिकल इश्यूज के नीचे ना दबा दिया था, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कोई फील तो करता है आपके लिए, आपके जीवन में कोई नया पर्सन आया जरूर है, शायद आपको पता नहीं है या आपको लगता है कि वो व्यक्ति मुझे पसंद करता है लेकिन वो बोलता नहीं है, ठीक है, तो ये एनर्जी है। 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी कह रही है कि ये व्यक्ति, देखो ये व्यक्ति कह रहा है कि भाई मैं थक चुका हूँ, सब कुछ अकेले उठाते उठाते ना मैं थक चुका हूँ, ठीक है। एंड एस ऑफ कप्स का कार्ड जवाब देता है कि अब दिल की बात बाहर आने दो, कब तक थके रहोगे, कब तक बेचैन रहोगे, कब तक ऐसे रहोगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई मुझे लगता है कि इस कनेक्शन में किसी एक पर्सन ने बहुत इमोशनल बर्डन कैरी किया हुआ हो सकता है, एंड हो सकता है कि कम्युनिकेशन की कमी रही हो आप दोनों के बीच में, या फिर फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में मुश्किल हो रहा हो, ऐसा भी दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो अब यूनिवर्स उस बर्डन को रिलीज करने का मौका दे रहा है, ये सब कप्स की एनर्जी बता रही है ये, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई अब जो है ना दिल खोल के बात करने का समय आ चुका है। जो भी व्यक्ति आपसे प्यार करता है, आप भी जिस व्यक्ति को सोचते हो कि हाँ वो व्यक्ति मुझसे कहेगा या कहेगी, है ना कहीं यूनिवर्स उनको पुश कर रहा है, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि इमोशनल कन्फेशन आ सकता है आप दोनों के बीच में, और ये जो आपके पर्सन है जो आपके जिंदगी में आए हैं, चाहे ये आपका एक्स ही क्यों ना हो, लेकिन आपको उस व्यक्ति के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता है, तो ये व्यक्ति आपको अपने दिल की बात कहने वाले हैं, ठीक है। एकदम दिख रहा है कि जो पुरानी जो चीजें हैं वो हील होने लगेंगी यहाँ पे धीरे धीरे करके, ठीक है। तो ये एनर्जी बताती है कि अगर ये पर्सन सच बोल पाए, जो व्यक्ति आपको पसंद करते हैं, ये व्यक्ति आपको सच बोल पाए तो शायद कुछ ऐसा कह सकते हैं कि अ, मैंने जो तुम्हारे लिए फील किया है ना या फील करता हूँ ना, उसे इग्नोर करने में मुझे बहुत बहुत मतलब मैंने कोशिश की लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ, इग्नोर नहीं किया जा रहा है, क्योंकि मैं जितना इग्नोर किया हूँ ना फीलिंग्स उतनी ज्यादा डीप होती चली गई हैं और मुझे पता भी नहीं चला, ठीक है। तो ये व्यक्ति के अंदर ऐसा दिख रहा है कि आपकी लव स्टोरी का अगला चैप्टर सिर्फ प्यार का नहीं बल्कि हीलिंग के बाद वाले प्यार का चैप्टर लग रहा है अभी फिलहाल, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी बता रही है, यहाँ ये दोनों कॉम्बिनेशन जो है ना, मुझे एक लाइन में यही कह रहा है कि बहुत बोझ उठाने के बाद अब प्यार को एक नई शुरुआत मिल सकती है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा कार्ड यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन आया है। देखो ये नंबर 1 है और ये नंबर 10 है, ठीक है, नंबर 1 और नंबर 10 है ना, सब चीज इसमें आ गया। अब देखो क्या है है ना,
सो टेम्परेंस की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, प्लीज मुझे क्लियर करें। टेम्परेंस की एनर्जी क्यों है? टू ऑफ कप्स, ओके, टू ऑफ कप्स, पेज ऑफ वेंट्स, ओके, वेरी नाइस। तो देखिए यहाँ पे जो भी कार्ड आया है ना, ये कार्ड मुझे काफी क्लियरली बता रहा है, ठीक है। देखो ये कॉम्बिनेशन में बहुत ब्यूटीफुल और सोलफुल एनर्जी लेके आया है, ठीक है। टू ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस दोनों ही कार्ड बहुत बेहतरीन कार्ड आया है। अगर एस ऑफ कप्स नई फीलिंग्स की शुरुआत है, ठीक है, तो टेम्परेंस और टू ऑफ कप्स देख रहे हो उस प्यार को बैलेंस करने और हीलिंग के और हार्मनी की तरफ ले जाने वाला कार्ड मुझे लग रहा है यहाँ पे। देख रहे हो दोनों की एनर्जी काफी अच्छी है, दोनों की एनर्जी काफी पॉजिटिव है ना। तो टेम्परेंस का मैसेज ये कह रहा है कि यूनिवर्स दो एनर्जीज को धीरे धीरे एक साथ ला रहा है। जो चीजें पहले आउट ऑफ बैलेंस थी अब उनमें ना एक होता ना कि बैलेंस, यस, हार्मनी आने लगा है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये कार्ड कह रहा है कि दो दिल जो एक दूसरे को समझना चाहते थे उनके बीच की जो दूरियां बढ़कर धीरे 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 होती है ना कि बढ़ जाती हैं, है ना। धीरे धीरे दूरियां कम अब हो रही हैं, ठीक है। बढ़ गई जो थी जो दूरियां वो कम होती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना म्यूचुअल फीलिंग्स दिखाई दे रही है। टू ऑफ कप्स का कार्ड म्यूचुअल फीलिंग्स का ही कार्ड है, ठीक है। तो आपकी लव स्टोरी का अगला चैप्टर वन साइडेड एनर्जी नहीं दिखाई दे रहा है। टू ऑफ कप्स म्यूचुअल अट्रैक्शन, इमोशनल एक्सचेंज और हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन का कार्ड है, ठीक है। तो ये इसका मतलब यही है कि दोनों तरफ फीलिंग्स हैं, एक दूसरे को समझने की इच्छा है, रिकंसिलेशन या इमोशनल हीलिंग की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि टेम्परेंस जल्दबाजी तो बिल्कुल भी नहीं करता है और ये कार्ड कह रहा है कि जो भी हो रहा है ना ये डिवाइन टाइमिंग में हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हो कि सब कुछ इतना स्लो क्यों है, तो टेम्परेंस का जवाब सीधा सा है कि भाई क्योंकि यूनिवर्स इस कनेक्शन को जल्दी नहीं सही तरीके से बनाना चाहता है, ठीक है। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है और धीरे धीरे सही तरीके से हील करना ये यूनिवर्स का काम है, ठीक है। तो इस एनर्जी में मैं देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं ये कहना चाहते हैं आपसे, मतलब आपके साथ इस व्यक्ति को काफी पीस फील होता है, काफी अच्छा फील होता है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो चैप्टर है ये चैप्टर ड्रामे से ज्यादा हीलिंग का लग रहा है, क्योंकि दोनों ही कार्ड मुझे हीलिंग की एनर्जी बता रहे हैं, ठीक है। तो हीलिंग का कार्ड दिखाई दे रहा है, इमोशनल बैलेंस आप दोनों के बीच में काफी अच्छा आ सकता है और ट्रस्ट जो टूट गया था वो धीरे 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 फिर से वापस बन सकता है, या कहें तो आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करना बिल्कुल छोड़ चुके थे तो वहां से कहीं ना कहीं अब जो है आप स्ट्रांगली, है ना, आने लगे हो, ठीक है। तो एक जेन्युइन इमोशनल बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हो सकता है आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो आपकी लव स्टोरी का अगला चैप्टर ना पेशेंस, हीलिंग और म्यूचुअल फीलिंग्स के साथ ना लिखा जा रहा है और ये एनर्जी कह रही है कि जो कनेक्शन सच में दिल से जुड़ा हुआ है ना उससे यूनिवर्स धीरे धीरे उसकी जगह सही जगह तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। सो डोंट वरी, स्ट्रेस नहीं लेना है, फिर से एक नई शुरुआत होगी, बी पॉजिटिव, ठीक है। सेवन ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है? थैंक यू सो मच। सेवन ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है? पेज ऑफ कप्स, ओके, एंड नाइन ऑफ वैंड्स का कार्ड है। सो मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है सबसे पहले तो, ठीक है, मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो ये फील हो रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं एंड आप दोनों के बीच में देखो ये कॉम्बिनेशन जो है आपकी लव स्टोरी के इस चैप्टर में एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट नजर आ रहा है मुझे, ठीक है। एक तरफ पेज ऑफ कप्स की सॉफ्टनेस है, रोमांटिक और इनोसेंट एनर्जी आई है, तो दूसरी तरफ सेवन ऑफ वैंड्स की एनर्जी जो कि डिफेंसिव होती है, ग्राउंडेड होती है, वो दिखाई दे रही है। तो ये कॉम्बिनेशन मुझे ये बताता है कि किसी के दिल में फीलिंग्स तो हैं लेकिन उन फीलिंग्स के आसपास बहुत सारी दीवारें भी बनी हुई हैं, बहुत कुछ बना हुआ है। देख रहे हो आप लोग टेम्परेंस की एनर्जी, है ना। तो यहाँ पे ऐसा है बहुत सारी दीवारें हैं,
जिनको पार करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आसान नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है पेज ऑफ कप्स का कार्ड अक्सर जो है ना इमोशनल मैसेज का कार्ड होता है, स्वीट जेस्चर का कार्ड होता है, क्रश लाइक फीलिंग होती है, अपॉलॉजी होती है, या हार्टफुल कम्युनिकेशन का कार्ड है ये, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस कनेक्शन में कोई पर्सन आपसे बात करना चाहता है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहता है, और ये कम से कम ये जानना चाहता है कि आप क्या फील करते हो। लेकिन लेकिन डर भी है, डर भी है, क्योंकि 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है ना। तो यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स काफी क्लियर कर रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है थोड़ा सा ये डर रहे हैं, थोड़ा सा अपनी फीलिंग्स को ना रोक रहे हैं कि भाई रुक जा, अभी नहीं, अभी नहीं, है ना। तो ये वाली एनर्जी है, ठीक है। तो उनके मन में ऐसे थॉट्स दिखाई दे रहे हैं कि अगर मैंने पहला स्टेप लिया तो मुझे रिजेक्शन मिल सकता है, ठीक है। और अगर मैंने अपने इमोशंस को दिखाया तो हो सकता है कि मैं कहीं ना कहीं उसके सामने अपनी वैल्यू को खो दूंगा, ठीक है। तो मुझे अपने दिल की हिफाजत करनी होगी, मुझे खुद की हिफाजत करनी होगी, ये ये एनर्जी है, ठीक है। तो इस ये जो चैप्टर है ना, ये इमोशनल अवेकनिंग का चैप्टर है, लेकिन साथ ही इमोशनल रेसिस्टेंस का भी है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि कोई मैसेज या कम्युनिकेशन की एनर्जी तो बन रही है ना, लेकिन ईगो या कहे तो फियर या पास्ट का जो चीज रहा है आप दोनों के बीच में ना, वो बैरियर बन रहा है, वही प्रॉब्लम बन रहा है, और उसी की वजह से आप दोनों आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक है। तो दिल बात करना चाहता है, लेकिन दिल अभी भी कहीं ना कहीं वहीं पे पकड़े हुए है, वहीं पे ग्राउंडेड है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपकी लव स्टोरी का अगला चैप्टर ये कह रहा है कि इमोशंस ग्रो कर रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट, और एक होता है ना कि जैसे कि टेस्ट चल रहा है कि भाई आपके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है कि नहीं, है ना, ऐसा दिख रहा है। तो ये कनेक्शन अब उस पॉइंट पर आ पहुंचा है जहां किसी को एक अपनी एक होता है ना कि जैसे कि इमोशनल वॉल्स नीचे करनी होंगी, ठीक है। तभी पेज ऑफ कप्स की स्वीट जेन्युइन एनर्जी ना पूरी तरीके से निकल के आ पाएगी, ठीक है, क्योंकि ये पेज ऑफ कप्स बहुत ही इमोशनल बॉन्डिंग चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि दिल में प्यार है, लेकिन उस प्यार तक पहुंचने के लिए पहले डर और इमोशनल डिफेंस को पार करना होगा, क्योंकि आपके पार्टनर इस तरीके की एनर्जी में दिख रहा है मुझे, ठीक है। ये कोई नया पर्सन या एक्स आपका हो सकता है, ठीक है। तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है? 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है? ओके, 2 कार्ड्स निकले हैं, 4 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वैंड्स। मुझे लगता है कि एक ही कार्ड लेना चाहिए, 2 कार्ड नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो फिर से देख लेते हैं। थैंक यू सो मच। फोर ऑफ कप्स का कार्ड आया है। चलो, 4 ऑफ कप्स बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन निकल के आया है यहाँ पे, ठीक है। सो देखिए, 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स का कार्ड, तो ये कॉम्बिनेशन काफी इमोशनल और डीप चैप्टर को दिखा रहा है। ऐसा लगता है कि आपकी लव स्टोरी का अगला पार्ट किसी पुराने दर्द या डिसअपॉइंटमेंट या इमोशनल वाउंड की का जो है ना इन्फ्लुएंस अभी भी यहाँ पे मौजूद मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। 3 ऑफ सॉर्ड्स जो है ना मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई ये कहीं ना कहीं सेपरेशन या इमोशनल पेन या कहे तो किसी सच्चाई से हॉट होने की एनर्जी को दिखा रहा है, ठीक है। और जब यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है ना, मुझे सपोर्ट करता हुआ कार्ड दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि ये दर्द सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं था, ये कुछ ऐसा था जिसे कोई पर्सन आप तक पहुंचने का मतलब एक होता ना कि प्रोसेस कर रहा है, लेकिन पहुंच नहीं पा रहा है कहीं ना कहीं, ऐसा भी दिख रहा है। तो किसी के मन में ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि मैं अभी भी उससे बात करना चाहता हूँ, पर पूरी तरीके से मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, अच्छे तरीके से बात नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उसे भुला नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। ये एनर्जी है, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई 4 ऑफ कप्स अक्सर जो है ना इमोशनल विड्रॉल का कार्ड है, और इस कार्ड में इंसान अपने इमोशंस में इतना उलझा हुआ होता है कि सामने वाले की अपॉर्चुनिटीज को भी नहीं देख पाता है। अगर आप देखोगे तो इस कार्ड से काफी क्लियरली दिख रहा है आपको, ठीक है।
तो यहाँ पे लव स्टोरी के इस चैप्टर में देखूं तो कोई पर्सन इमोशनली अनअवेलेबल लग रहा है, ठीक है, फीलिंग्स होने के बाद भी रिस्पॉन्स स्लो हो जाता है, ऐसा दिख रहा है। एंड दिल में इंटरेस्ट है लेकिन इंथुसियाज्म जो है ना वो बाहर नहीं आ रहा है। ओके, सो यस, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, ये एनर्जी मुझे ऐसे कुछ थॉट्स दिखाती है कि मतलब दिल में अभी इमोशंस है लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ क्या किया जाए, क्या करना चाहिए। ठीक है, जो हुआ वो बदला नहीं जा सकता है, जो भी पास में हुआ वो बदल नहीं सकता है। ठीक है, तो कैसे करना है, क्या करना है, वो थोड़ा सा आपके पार्टनर जो भी हैं वो सोचते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर एक्शन से ज्यादा ना इमोशनल रियलाइजेशन का लग रहा है। एंड पुराने दर्द को, ठीक है, समझना होगा, जानना होगा, अपनी फीलिंग्स को समझना होगा, इमोशनल क्लोजर या एक्सेप्टेंस को पाना होगा, उसके बाद ही इस कनेक्शन में फ्रेश एनर्जी आ सकती है। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि 4 ऑफ कप्स हमेशा ना परमानेंट रिजेक्शन नहीं होता है, कई बार ये कार्ड टेम्पररी इमोशनल शटडाउन को दिखाता है, और इसलिए ये कॉम्बिनेशन जरूर जरूर दर्द दिखाता है, लेकिन साथ ही ये भी बताता है कि किसी को अपने दिल के जख्मों को ना बाहर लाने के लिए वक्त चाहिए, थोड़ा सा वक्त चाहिए। ठीक है, वो थोड़ा सा वक्त आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दोगे कि नहीं दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे काफी क्लियरली है कि आपकी लव स्टोरी का अगला चैप्टर कह रहा है कि दिल अभी भी पुराने दर्द की कहानी सुना रहा है, लेकिन जब हीलिंग शुरू होगी ना, तब वही दर्द, वही दिल दोबारा प्यार को एक नई नजर से देखने लगेगा। तो ये एनर्जी सैडनेस की नहीं है, हीलिंग बिफोर रियूनियन की एनर्जी मुझे लग रही है, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, एम्परर का कार्ड है अभी फिलहाल, तो चलिए देख लेते हैं एम्परर की एनर्जी क्या कहती है। थैंक यू सो मच। एम्परर की एनर्जी क्या कह रही है प्लीज बताएं, क्लियर करें। सन, ओ एम्परर एंड सन, वाओ, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आया है। ठीक है, सो ये जो कनेक्शन है, ये जो कॉम्बिनेशन है, देखो पूरी रीडिंग में ना सबसे स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव एनर्जी से एक है। ठीक है, ये अगर ये कार्ड इमोशनल कंफ्यूजन, हीलिंग और ऐसी एनर्जी को दिखा रहा है ना, जो देखो एम्परर और सन उस कहानी को क्लैरिटी और स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि सन का कार्ड सबसे इम्पोर्टेंट पॉजिटिव कार्ड में से एक माना जाता है, और ये ट्रूथ, हैप्पीनेस और कॉन्फिडेंस और क्लियर इंटेंशन का कार्ड है। ठीक है, और जब इसके साथ जो है ना एम्परर का कार्ड आता है, तो मैसेज मिलता है कि कोई पर्सन अपनी फीलिंग्स और इंटेंशन को लेकर आपसे ज्यादा श्योर हो रहा है। ठीक है, और ये एनर्जी कह रही है कि अब मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए। ठीक है, पहले जो क्लैरिटी नहीं थी अब क्लैरिटी मिल गई है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि एम्परर का कार्ड जो है अक्सर किसी मैच्योर, रिस्पॉन्सिबल और प्रोटेक्टिव एनर्जी को दिखाता है, और लव स्टोरी के इस चैप्टर में कोई पर्सन अपनी फीलिंग्स को ऑर्गेनाइज कर रहा है, इमोशंस को सिर्फ फील नहीं बल्कि एक्शन में कन्वर्ट करना चाहता है, स्टेबिलिटी और कमिटमेंट के बारे में सोच रहा है। ये वो एनर्जी है जो सिर्फ सपने देखने, या मतलब जो सिर्फ सपने देखे, या फिर कहे तो वो एनर्जी है जो जो सब कुछ सही करना चाहता है। ठीक है, बनाना चाहता है। तो यहाँ कुछ ऐसा एनर्जी दिखाई दे रहा है जहाँ पे ये व्यक्ति के अंदर ऐसा है कि भाई मैं इस रिलेशनशिप को सिक्योर बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है, एंड लव स्टोरी का अगला चैप्टर मुझे यही दिखा रहा है कि आपके जो पर्सन है बहुत बहुत अलग लगता है। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि काफी अप्स एंड डाउन्स भी आए हैं, लेकिन ठीक है, अब फोकस यहाँ पे दिख रहा है कि ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करना है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग करनी है, रिलेशनशिप को मेच्योर डायरेक्शन देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है। एंड सन का कार्ड जो है ना वो कहता है अंधेरा धीरे धीरे करके हट रहा है, खत्म हो रहा है। ठीक है, और एम्परर का कार्ड कह रहा है कि अब एक स्ट्रक्चर और डायरेक्शन आ रहा है रिलेशनशिप में। ठीक है, सो डरने वाली या टेंशन वाली कोई बात नहीं है, बी पॉजिटिव। तो अगर अगर आपकी रीडिंग में ये कार्ड जो है ना आया है, तो कोई ऐसा वैसा कार्ड नहीं है, यूनिवर्स का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है।
कि ये चैप्टर इमोशनल कंफ्यूजन का नहीं है, इमोशनल सर्टिनिटी का चैप्टर है। किसी पर्सन की एनर्जी पहले से ज्यादा ना ग्राउंडेड और कॉन्फिडेंट लग रही है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है आपकी लव स्टोरी का अगला चैप्टर हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी, है ना, कॉन्फिडेंस और सच्चाई की एनर्जी में दिख रहा है, ठीक है। तो ये एनर्जी ऐसा कनेक्शन को दिखा रही है ना जो सिर्फ फील नहीं करता बल्कि फ्यूचर की तरफ देखना भी शुरू कर रहा है, ऐसा दिख रहा है मुझे। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, प्लीज मुझे बताइए। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक है, नाइन ऑफ कप्स, ओके। नाइट ऑफ कप्स एक बहुत ही रोमांटिक कार्ड, बहुत ही प्यारा कार्ड, एंड इसके साथ दिख रहा है टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशन है काफी अलग सा कॉम्बिनेशन लग रहा है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत सिनेमैटिक और इमोशनल एनर्जी को लेके आया है आपके कनेक्शन में, और एक एक तरफ नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है जो रोमांस, कॉन्फेशन या फिर कहे तो दिल की जो बात है उस बात का कार्ड है, एंड दूसरी तरफ टेन ऑफ सॉर्ड्स है जो कि एंडिंग, बेट्रियल और हार्ट ब्रेक जैसे मोमेंट को दिखाता है, ठीक है। यानी कि दोनों एक साथ देखकर ऐसा लग रहा है कि आपकी लव स्टोरी का अगला चैप्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट इमोशनल टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि टेन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जो है ये दिखाता है कि कनेक्शन में डिफिकल्ट फेज रहा है, डिफिकल्ट फेज को दिखा रहा है, इसमें साइलेंस रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं, इमोशनल डिस्टेंस रहा है, ट्रस्ट इश्यूज भी रहे हैं, या कहे तो किसी बात का गहरा दर्द, तकलीफ दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। लेकिन टैरो में देखो, यहाँ टैरो कार्ड्स का होता है ना, हम लोग टैरो कार्ड कर रहे हैं तो इसमें टेन का मतलब एंडिंग नहीं होता है, टेन का मतलब होता है कंप्लीशन, है ना। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, यानी जो दर्द आपने अपने पिक पर पहुंच चुका है अब उसका साइकिल खत्म हो रहा है, ठीक है, अब उसका साइकिल खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी दिखा रहा है कि कोई दिल की बात लेकर आना चाहता है, और ये जरूरी नहीं है कि तुरंत प्रपोजल या मतलब रियूनियन हो जाए, लेकिन ये कार्ड जरूर दिखाता है कि दिल से फिर से महसूस करना चाहता है ये व्यक्ति, ठीक है। जो बात कभी कह ना पाया उसे कहने की इच्छा जग रही है आपके पार्टनर के अंदर, उस व्यक्ति के अंदर, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, एंड ये जो चैप्टर है हीलिंग के बाद वाले इमोशंस का लगता है, ऐसा लगता है कि कोई इमोशनल ट्रुथ सामने आ सकता है, कोई अपॉलॉजी या हार्टफेल्ट कन्वर्सेशन हो सकता है, कोई पर्सन अपनी होता है ना कि जैसे कि वैल्यू को दिखाने के लिए तैयार कर रहा है, खुद को तैयार कर रहा है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड एंड नाइट ऑफ कप्स को है, सॉरी, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड जो है ना यहाँ पे, एंड टेन ऑफ कप्स, टेन ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी, टेन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो है ना, दोनों आने के बाद मुझे ये दिख रहा है, ये दोनों कार्ड कह रहे हैं कि दर्द ने कहानी खत्म नहीं की है, उस कहानी के को जो है ना एकदम टोटली चेंज कर दिया है, टोटली एकदम से, जैसे कि मैं जैसा चाहूंगा वैसा होगा, तुम जैसा चाहोगे वैसा नहीं होगा। तो यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन का सबसे गहरा मैसेज ये है कि इस प्यार और दर्द, है ना, एक ही कहानी के दो अलग चैप्टर्स हो सकते हैं। टेन ऑफ सॉर्ड्स ने जो टूट गया था उससे एक्सपोज किया है, और नाइट ऑफ कप्स उस टूटने के बाद भी दिल में बची हुई जो सॉफ्टनेस है उसको दिखा रहा है, ठीक है। तो आपकी लव स्टोरी का अगला चैप्टर कह रहा है कि जिस जिस जगह सब कुछ खत्म होता हुआ लगता है ना, वहीं एक इमोशनल सच्चाई जन्म ले रही है, ठीक है। दिल ने दर्द देखा है लेकिन दिल ने प्यार करना छोड़ा नहीं है, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है भाई, बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत प्यारी एनर्जी है। एंड लास्ट कार्ड इज फोर ऑफ कप्स, ओके। फोर ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, प्लीज मुझे बताएं। फोर ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, इसको मैं इधर कर देती हूँ। ओके, सो यहाँ पे टू कार्ड्स आए हैं, थ्री कार्ड्स हैं, सो ऑफ कोर्स नहीं लेंगे, टू कार्ड्स मैं लेने में सोचती हूँ, फिर थ्री कार्ड्स। एस ऑफ पेंटिकल्स,
ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द मैजिशियन। ये भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा आया है यहाँ पे। ठीक है, देखो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, आपकी लव स्टोरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट को दिखा रहा है। एक तरफ फोर ऑफ कप्स है जो इमोशनल विड्रॉल और डिसअपॉइंटमेंट और मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए वाली एनर्जी को दिखा रहा है। दूसरी तरफ एस ऑफ पेंटिकल्स का आया है जो एक रियल स्टेबल और टेंगिबल न्यू बिगनिंग का कार्ड मुझे नजर आ रहा है। देखो ये तो है, एस ऑफ पेंटिकल्स तो न्यू बिगनिंग का कार्ड है ही। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई फोर ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि किसी पॉइंट पर इस कनेक्शन में एक पर्सन इमोशनली डिस्कनेक्टेड हो गया था एंड हो सकता है कि वो हर्ट था, है ना, वो डिसअपॉइंट था, या फिर उसे लग रहा था कि किसी चीज कोई मतलब कोई चीज थी जो उसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हो रही थी। ठीक है, इस एनर्जी में इंसान अक्सर अपने इमोशंस में इतना उलझा रहता है कि सामने वाले को का जो मौका है उसको भी इग्नोर कर देता है। उसको लगता है कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है या मैं इसके लायक नहीं हूँ, ये एनर्जी दिख रही है। सो कहीं ना कहीं ये चीजें तो हैं भाई, ये आपको मानना पड़ेगा। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई एस ऑफ कप्स, देखो यूनिवर्स इनको एक नया मौका दे रहा है। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे एंटर कर रही है। तो ये कार्ड कह रहा है कि अब सिर्फ इमोशंस की बात नहीं होगी, अब कुछ प्रैक्टिकल और रियल बनाना होगा। रियल बनाने का मौका है। आपकी लव स्टोरी का अगला चैप्टर हवा में उड़ते वादों का नहीं होगा, बल्कि ग्राउंड पर खड़ी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी का चैप्टर लग रहा है मुझे। ठीक है, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि देखो आपके जो पर्सन है और मतलब आप दोनों की जो लव स्टोरी है ना, वो कह रही है कि इमोशनल, है ना, इमोशनल कनेक्शन चाहिए, है ना, एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो यहाँ पे दिख रहा है कि कम्युनिकेशन का एक नया चांस यूनिवर्स इनको दे रहा है। रिलेशनशिप को दोबारा स्टार्ट करने का मौका कहीं ना कहीं मिल रहा है और ट्रस्ट जो आपका इस व्यक्ति ने तोड़ दिया था, वो ट्रस्ट अब बनाने का भी वक्त आ चुका है। ठीक है, तो एस ऑफ पेंटिकल्स ना फोकस और स्टेबिलिटी का कार्ड होता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये अट्रैक्शन का नहीं बल्कि फ्यूचर पोटेंशियल की बात करता है ये कार्ड। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि फोर ऑफ कप्स जो है ना, एस ऑफ पेंटिकल्स, दोनों मिलकर बहुत खूबसूरत मैसेज दे रहे हैं यहाँ पे कि कभी कभी जब हम पुराने दर्द या डिसअपॉइंटमेंट में फंसे होते हैं ना, तब यूनिवर्स हमारे सामने एक नया दरवाजा खोल देता है। ठीक है, सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आप उस दरवाजे को देख पाएंगे या नहीं, है ना। तो ये दिख रहा है मुझे। आपके लव स्टोरी का अगला चैप्टर कह रहा है कि जिस वक्त आपको लग रहा था कि कुछ भी चेंज नहीं होगा, उसी वक्त यूनिवर्स एक नए स्टेबल बिगनिंग का बीज बो रहा था। अब फैसला ये है कि आप उस मौके को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। ठीक है, सो ये एनर्जी नजर आ रही है पूरी रीडिंग में, पूरी की पूरी रीडिंग में गाइस। सो ब्यूटीफुल सोल्स, आज की पूरी रीडिंग को देखे तो एक बहुत गहरी कहानी सामने आ रही है। ठीक है, यहाँ हमने जो भी देखा, दिल में नए इमोशंस जग रहे हैं, हीलिंग और बैलेंस की एनर्जी आ रही है। ठीक है, यहाँ पे दिल के मतलब किसी के दिल में ना फीलिंग्स है, लेकिन वो अभी भी अपनी फीलिंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, पुराने दर्द को और डिसअपॉइंटमेंट को भी ना अभी हील होने में टाइम लग रहा है, हील हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। ठीक है, सो आपकी लव स्टोरी का अगला चैप्टर ये कह रहा है कि सब कुछ परफेक्ट होगा, और ये भी कह रहा है कि जो लोग सच में एक दूसरे को दिल से छू चुके हैं, उनकी कहानियां अक्सर हीलिंग के रास्ते से गुजरती हैं। तो कभी कभी प्यार पहले हमें ना तोड़ता है, ताकि हम बाद में ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा अवेयर बना सके। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनर्जी मुझे नजर आ रही है, ठीक है, मैं आपको फाइनल अगर बताऊं तो अगर आपका कनेक्शन अभी स्लो चल रहा है तो कार्ड आपसे पेशेंस मांग रहे हैं। अगर अगर आप हीलिंग फेज में हैं तो कार्ड्स आपसे सेल्फ लव मांग रहे हैं। और अगर आप किसी साइन का इंतजार कर रहे हैं तो कार्ड्स कह रहे हैं कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है मेरी जान, अगला चैप्टर लिखा जा रहा है। तो जो आपके लिए है वो आपको ढूंढ लेगा, जो सच है वो सामने आएगा, और जो प्यार प्यार आपका है वो सही वक्त पर आने का रास्ता खुद ही खुद बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि अगर ये एनर्जी अगर आपको रेजोनेट की है, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है तो कमेंट में लिखिएगा आई ट्रस्ट माई नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।